हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन कंटिन्यू करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस के जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये इसमें हमने खंड अ के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे उसको कर लिया है। इसके बाद में हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका जो खंड स है उसको आज अपन कंटिन्यू करेंगे। खंड ब जो है, हाँ खंड ब कर लेते हैं आज। ठीक है, उसके बाद फिर अपन खंड स करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, चौथा प्रश्न है बच्चों खंड ब का। तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया था, 34 देशों की संयुक्त सेना को लेकर के इराक पर जो हमला किया था उसे अमेरिका ने नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेनाओं के द्वारा जो 1991 में इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था, उसका कूट नाम दिया था इन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यह अभियान अपने उद्देश्य में सफल रहा था। तो ये जो कुवैत युद्ध हुआ था, पहला कुवैत युद्ध, इसी को ऑपरेशन डेजर्ट नाम दिया गया था। नेक्स्ट है दूसरा, अगला है पांचवा प्रश्न। पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी क्यों थे। पूर्वी पाकिस्तान आप बांग्लादेश जिसे वर्तमान में अपन कहते हैं, तो क्या कारण था कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान का विरोध करते थे। तो बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसके दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी भाषा थी बांग्ला भाषा। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथी क्या तर्क देते हैं। ग्लोबलाइजेशन के ऑपोजिशन में क्या तर्क देते हैं। तो वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथी आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है, एक उसकी एक स्टेज है। तो जो ये क्या करती है कि जो धनिक लोग हैं इनको और ज़्यादा धनी बनाती है और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। तो इसीलिए इनकी संख्या में कमी और गरीब को ज़्यादा गरीब बनाती है। इसीलिए क्या करते हैं कि ये लोग जो है वो इस वैश्वीकरण की व्यवस्था का विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां बच्चों प्रश्न है कि भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को किस प्रकार मजबूत किया है। तो भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए एशियाई एकता, अनौपनिवेशिक और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमाकत की है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच मानने पर जोर दिया। भारत ने परमाणु हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम एवं बिना भेदभाव वाली नीति चलाने पर बल दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो ये भारत ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को के महत्व को स्वीकारते हुए उसको मजबूत करने के लिए इस प्रकार की नीतियां जो है वो अपनाई हैं भारत ने। बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है आठवां प्रश्न है कि विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध क्यों होता है, कोई एक प्रमुख कारण दीजिए। तो देखो, विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना और विरोध होता है क्योंकि खनिज उद्योग पृथ्वी के अंदर उपस्थित संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है, जिसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो फिलीपींस इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर कई समूहों और संगठनों ने संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के विरुद्ध अभियान चलाया है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कुछ प्रश्न किए, बहुत ही कम प्रश्न किए, एक छोटा सा वीडियो है। हम हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे। ये जो पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर की अगर आप PDF चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन राइज। ठीक है, वहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में जाओगे तो उस कोर्स में आपको ये नीचे एक फोल्डर मिलेगा मॉडल पेपर 2024 करके, और ये जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उस लिंक से भी आप क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।